इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सब देखने और सुनने वालों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए और कलाम पाक के इरशाद के मुताबिक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत अकीदत अदब एहतराम के साथ दरूद व सलाम का नजराना हम वक्त पेश करते रहने की भी सआदत और तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि दरूद शरीफ की बहुत बरक़ात हैं और इसका बहुत अजर है। और ये वो वाहिद अमल है जो कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। KSE 100 इंडेक्स के साथ साथ सीमेंट सेक्टर के कुछ शेयर्स को देख लेते हैं। KSE 100 इंडेक्स को मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और इस पर मैंने ये ऑरेंज लाइन वाला जो चैनल है आवरली के टाइम फ्रेम पर बनाया है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। और आप देख सकते हैं कि ये आवरली के चैनल के बॉटम को कुछ टाइम से क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। 1,76,685 की वीकली की सपोर्ट को सस्टेन किए हुए है और साथ ही साथ 1,70,605 और फिर तकरीबन 1,78,000 तक इंट्राडे के अंदर परफॉर्म ज़रूर करता है, जाता ज़रूर है। तो उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग आ जाती है और साथ ही साथ इसकी इन कैंडल से थोड़ा साइडवेज की पोजीशन भी क्लियर होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने तस्करा किया था, एक ये गैप था जो कि 12 जून से 15 जून के दरमियान था और इसको मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ कवर किया। फिर ये वाला गैप भी आया जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, गिरने के बाद मार्केट ने इस गैप को भी कवर किया। अब ये एक गैप मार्केट ने दोबारा क्रिएट किया हुआ है जो कि तकरीबन 1,72,700 से लेकर और 1,75,000 के दरमियान है। तकरीबन 3-3,500 पॉइंट का गैप है जिसको मार्केट जितना जल्दी फिल कर ले बेहतर है। आप मेरी इस गैप की वीडियोस को भी पुरानी को देख सकते हैं, मैंने थंबनेल के साथ बनाई हुई हैं जिसमें मैंने ये अल्लाह ताला के फजल करम से बताया हुआ था कि ये गैप मार्केट फिल कर ले तो अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने गैप फिल किया और वापस पलटी थी, क्योंकि अगर मार्केट इस गैप को फिल किए बगैर वापस पलट जाती है तो जाएगी ज़रूर 1,80,000 तक, लेकिन फिर यहाँ से डेली के चैनल के टॉप को या इससे थोड़ा ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट करके हिट करके फिर सेलिंग के अंदर जा सकती है और वो फिर दोबारा सूरत हाल बेहतर नहीं रहती। तो इसलिए बेहतर यह है कि ये जल्द अज जल्द कवर कर ले। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीकली के चैनल का बॉटम भी मौजूद है जो कि 1,73,000 पे है और ये है 1,72,759। तो अगर ये यहाँ तक गिरती भी है वक्ती तौर पर, वीकली के चैनल के बॉटम को तोड़ती भी है तो वापस पलटने में कामयाब हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मार्केट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे जाए आवली के टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसमें 1,78,453 की वीकली की रेजिस्टेंस को अबूर करके अगला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो 1,79,355 का और अल्टीमेटली 1,80,000 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें आपको ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए 1,81,200 तक भी जाती हुई दिखाई दे जाए। लेकिन उसमें देखना ये होगा कि क्या मार्केट डेली के चैनल के टॉप को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है और इस 1,80,000 की रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग देती है, सस्टेन करती है, तो तभी मजीद बुलिश मोमेंटम की तरफ जा पाएगी, जिसमें फिर ये 1,82,382 के लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो 1,76,685 की वीकली की सपोर्ट है, फिर 1,75,663 की है। इन दोनों सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर इन्हीं लेवल्स की तरफ, इन्हीं सपोर्ट एरियाज की तरफ मार्केट चली जाएगी।
सीमेंट सेक्टर का पहला शेयर है जी फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसने वीकली के चैनल के बॉटम को 23 जुलाई को टेस्ट किया था 51 रुपये 17 पैसे पर, और वहाँ से चल के इसने 57 रुपये 71 पैसे के लेवल को अचीव किया, लेकिन कुछ टाइम लगा इसके अंदर, ऑलमोस्ट 1 महीना कह सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर ये इसके दरमियान सिर्फ 6-7 रुपये के मार्जिन से परफॉर्म करता रहा, कुछ ज़्यादा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो सका। और ये वाला जो लेवल है इसका 58 रुपये 18 पैसे का, आप देख सकते हैं कि जुलाई का भी पूरा महीना तकरीबन और अब अगस्त भी एंड होने वाला है, इस लेवल को अबूर नहीं कर पाया। ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को अबूर करने में कामयाब हो जाता है तो अगला रेजिस्टेंस एरिया 59 रुपये 43 पैसे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 61 रुपये की होगी। इस 61 रुपये की वीकली की रेजिस्टेंस को अबूर करके ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, तो ये मज़ीद अब ट्रेंड इख्तियार करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसी 60-61 से वापस पलटता है तो फिर इसके अंदर आपको डबल टॉप की पोजीशन के साथ साथ सेलिंग भी या प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकेगी। इसमें इंट्राडे के अंदर जो पहला सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन 57 रुपये का होगा, दूसरा 56 रुपये 40 पैसे का, और फिर इसके बाद तकरीबन 56 रुपये का 56 रुपये पर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो ये वीकली के चैनल के बॉटम को अगर तोड़ देता है तो मज़ीद गिरावट में जा सकता है, लेकिन टेक्निकली फ़िलहाल आने वाले हफ्ते के अंदर ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारे पास मेपल लीफ सीमेंट है। मेपल लीफ सीमेंट डेली के चैनल के बॉटम को तकरीबन 86 रुपये 81 पैसे पर टेस्ट किया, और उससे पहले इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 110 रुपये की मंथ की रेजिस्टेंस और वीकली के चैनल के टॉप को हिट करके वहाँ से गिर के ये 86 रुपये पर आया, तकरीबन 30 रुपये डाउन आया, लेकिन यहाँ से वापस पलट के इसने फिर एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। लेकिन इसको भी आलमोस्ट फौजी सीमेंट की तरह 1 महीना हो गया है और ये भी 10-15 रुपये के मार्जिन के साथ ही परफॉर्म कर रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर इसका ये जो लेवल है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली के चैनल के टॉप के साथ साथ यहाँ पर 105 रुपये की मंथ की रेजिस्टेंस है। इसको बूर करने पर इसका अगला जो टारगेट एरिया होगा वो 107 रुपये 42 पैसे का, जबकि अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन 109 रुपये 71 पैसे की होगी, जो कि मंथ की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये 2-3 दफ़ा हिट भी कर चुका है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसको हिट करता है तो यहाँ पर फौजी सीमेंट की तरह डबल टॉप की पोजीशन बनेगी और यहाँ से फिर ये दोबारा प्रॉफिट टेकिंग में जा सकता है, जैसे कि इसने 27 फरवरी को भी इस लेवल को हिट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इससे ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस 109.71 के बाद अगला 112.27 का, जबकि अल्टीमेट टारगेट एरिया 114 रुपये 59 पैसे का होगा। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस और टारगेट एरियाज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर आके आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए। अगर ये इस लेवल को टेस्ट करता है और सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर ये आपका अल्टीमेट टारगेट या प्रॉफिट टेकिंग एरिया होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में यहीं से अगर वापस पलटता है और इस वीकली के चैनल के टॉप को अबूर नहीं कर पाता, इस पर सस्टेन नहीं कर पाता, तो पहला सपोर्ट एरिया 101 रुपये 12 पैसे का होगा, वीकली की सपोर्ट है। फिर इंट्राडे के अंदर थोड़ा सा जो एक बनता है वो 99 रुपये 57 पैसे का, और अल्टीमेट सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस 98 रुपये 22 पैसे का होगा, जो कि मंथ की सपोर्ट है, जिसको सस्टेन ना करने पर ये फिर वापस आ सकता है। अलबत्ता अगर आपको ये इस लेवल पर भी आता हुआ दिखाई देता है 90, 91, 92 रुपये के दरमियान, तो यहाँ पर आप इसको दोबारा से बाय करने की पोजीशन में आ सकते हैं। इसके बाद जी हमारे पास पावर सीमेंट। पावर सीमेंट की बात करें तो इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को 19 रुपये 61 पैसे पर हिट किया था जी 29-30 जुलाई को। यहाँ से वापस चल के जो इसने एक मूव दिखाई है तो ये गया है तकरीबन 24 रुपये तक, 5-6 रुपये का इसने गेन दिया, एक अच्छी हेल्दी मूव दिखाई। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसने डेली के चैनल के टॉप को ब्रेक किया, 24 रुपये तक गया, लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और वापस
प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर इसने दोबारा 21 रुपये से सपोर्ट पकड़ी है और अब जो परफॉर्म करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी पहले की तरह कैंडल्स बड़ी स्ट्रांग बनी है और दोबारा इसने डेली की बेसिस पर ब्रेकआउट दे दिया है और दोबारा 24 रुपये को इसने हिट किया है। अब आने वाले दिनों में ये मज़ीद परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी दो सीमेंट के शेयर्स की तरह भी। और इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया तो बहुत छोटा सा है, 24 रुपये का, फिर 24.41 का और फिर 24 रुपये 91 पैसे का। ये तीनों रेजिस्टेंस लाइन इसकी मंथ की रेजिस्टेंस लाइन है। जिस जिस लेवल पर जाता है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग के साथ ही आप पैसा फ्री कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी सारी रेजिस्टेंस को जो ड्रा किया वो मंथ की रेजिस्टेंस है और बहुत पुरानी है, अक्टूबर 2006 वाली है, तो इसलिए ये अपने हाई की तरफ गामजन है। तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर ज़रूर तरजीह दीजिएगा। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें इंट्राडे के अंदर, इसका जो पहला सपोर्ट एरिया बनता है वो तकरीबन 23 रुपये 50 पैसे का, फिर 23 रुपये 20 पैसे की मंथ की सपोर्ट है। इसको सस्टेन ना करने पर ये फिर 22 रुपये 90 पैसे की सपोर्ट की तरफ जाएगा, जिसके बाद ये फिर मज़ीद सेलिंग के अंदर या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अगर कोई प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। इसके बाद जी हमारे पास अगला शेयर है लक्की सीमेंट। लक्की सीमेंट की अगर हम बात करें, इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो आप देख सकते हैं कि वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को इसने 342 रुपये पर हिट किया था 3 अप्रैल को। यहाँ से चल के 342 से चल के जो इसने हाई लगाया 450 रुपये का। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने कितना अच्छा गेन दिया, तकरीबन 80-90 रुपये का, या बल्कि उससे भी ज़्यादा। कोई कैलकुलेशन में कोताही गलती हो तो उसके लिए माफ़ी। तो यहाँ से फिर चल के इसने यही मोमेंटम रखा कि ऊपर जाता था, वहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर ऊपर, फिर प्रॉफिट टेकिंग, इसी पैटर्न पे चलता रहा। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये तकरीबन 414 रुपये से लेकर और 450 रुपये के दरमियान 20-30 रुपये का गेन देता रहा। बीच में थोड़ा ये मजीद 492 तक भी गया था, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा से इसने 420-30 रुपये की सपोर्ट को वीकली की को मेंटेन किया। यहाँ से अगर अब आप इसकी पोजीशन देखें तो होपफुली उम्मीद है कि ये भी वापस पलटने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि डेली के चैनल का बॉटम भी है, साथ साथ ये 420 से 440 के दरमियान सस्टेन किए हुए है और उम्मीद है कि ये यहाँ से वापस पलटने में कामयाब हो जाएगा। इंट्राडे के अंदर इसका जो पहला टारगेट एरिया वो तकरीबन 446-447 रुपये का बनेगा, फिर 452 रुपये 83 पैसे की वीकली की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अबूर करने के बाद अगला टारगेट एरिया 459 रुपये का, जबकि अल्टीमेट टारगेट एरिया 465 रुपये का होगा। जब तक ये 465 की वीकली की रेजिस्टेंस को अबूर करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उस वक्त तक ये मज़ीद अब ट्रेंड में आने की पोजीशन में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता इसने जो काफ़ी टाइम से सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है वो 435 रुपये 50 पैसे की है तकरीबन, जो कि यहाँ पर इस वक्त डेली के चैनल का बॉटम बनता है। और अगर इसको वीकली की सपोर्ट कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल से इसको मेंटेन कर रहा है। आपको ये 427-28 से इसके दरमियान मिलता है तो अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को भी सस्टेन नहीं कर पाता तो ये फिर 414 की तरफ भी वापस जा सकता है। इसके बाद जी हमारे पास कोहाट सीमेंट। कोहाट सीमेंट ने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 115 रुपये 65 पैसे के आसपास हिट किया, या 116 रुपये पर। वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर इसने 90 रुपये की वीकली की सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ से वापस पलट के दोबारा इसने 10 रुपये का गेन दिया। ये भी आने वाले दिनों में परफॉर्म करता हुआ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इसने 94 रुपये 40 पैसे की वीकली की सपोर्ट को मेंटेन किया है। यहाँ से वापस पलट के इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा इंट्राडे के अंदर वो तकरीबन 100 रुपये का होगा, फिर 101 रुपये का, फिर इसके बाद इसके पास जो टारगेट एरिया वो 102 रुपये 64 पैसे का, जबकि अल्टीमेट प्रॉफिट टेकिंग एरिया 104 रुपये का बनेगा। क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है तभी ये आपको 107 रुपये
या सॉरी 106 रुपये 22 पैसे और 107 रुपये 75 रुपये की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकेगा। सपोर्ट की बात करें इंट्राडे के अंदर तो पहला सपोर्ट एरिया 96 रुपये 68 पैसे का, जबकि अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 94 रुपये 46 पैसे का होगा। सेकंड लास्ट शेयर है जी हमारे पास गरीबवाल सीमेंट। गरीबवाल सीमेंट को अगर मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि वीकली और मंथली दोनों के चैनल के बॉटम को 39.5 रुपये पर इसने हिट किया था अप्रैल में। यहाँ से चल के इसने हाई लगाया जी तकरीबन 58 रुपये का, और आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 18 रुपये का गेंद दिया, 40% इसने गेंद दिया, और गेंद देने के बाद इसने दोबारा सेलिंग दिखाई और 47 रुपये 28 पैसे की मंथ की सपोर्ट को इसने मेंटेन किया, और यहीं से वापस पलट के इसने आप देख सकते हैं कि दोबारा 55.5 रुपये के पास क्लोजिंग दी, और तकरीबन इसने दोबारा से 7-8 रुपये का गेंद दिया। ये वाला एरिया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली के चैनल के टॉप के साथ साथ वीकली की रेजिस्टेंस भी है, और आप देख सकते हैं कि इसने जो माजी करीब में हाई लगाया था वो 58 रुपये 25 पैसे का है। तो अगर वक्ती तौर पर ये वीकली के चैनल के टॉप को ब्रेक करता है तो ये 56 रुपये 44 पैसे की रेजिस्टेंस और 57 रुपये तक जा सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्योंकि वीकली के चैनल के टॉप को अबूर करने के साथ यहाँ पर ये मुख्तलिफ कैंडल्स आप देख सकते हैं बन चुकी हैं, डबल टॉप के हैं, ट्रिपल टॉप के हैं, या रेजिस्टेंस लाइन के हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वक्ती तौर पर अगर इसकी कैंडल ऊपर जाती भी है तो 58-28 तक जा सकती है या 58 रुपये तक जा सकती है, 57-64 तक जा सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर कैंडल वीक होती है और जैसी वीक हो जाती है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग की पोजीशन बन जाती है। तो इसलिए इस मौके को ज़ाया मत कीजिएगा अगर कोई प्रॉफिट में है तो। जिस तरह मैंने फैक्टो सीमेंट की वीडियो बनाई थी और उसमें 126 रुपये 61 पैसे का लेवल बताया था, रेजिस्टेंस जोन बताया था जिस पे वो अपर कैप हुआ था और उसको अबोर नहीं कर पाया और दोबारा प्रॉफिट टेकिंग के अंदर चला गया। तो इसका पहली जो सपोर्ट लाइन बनेगी वो तकरीबन 54.5 की बनेगी, जबकि अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 53 रुपये 73 पैसे का होगा, जिसके बाद ये फिर मजीद 52 रुपये 95 पैसे और फिर 52 रुपये 22 पैसे की सपोर्ट को भी टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। आखिरी शेयर है जी हमारे पास डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट ने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 237 रुपये 44 पैसे पर हिट किया, और वहां से हिट करने के बाद इसने 195 रुपये मंथ की सपोर्ट को टेस्ट किया, जहां पर डेली के चैनल का बॉटम भी बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रफली अगर मैं कहूँ इसको 240 रुपये, तो यहाँ से ये तकरीबन 45 रुपये डाउन आया और यहाँ से वापस पलट के अब दोबारा 30 रुपये का ये गेंद दे चुका है। आने वाले दिनों में परफॉर्म करने की पोजीशन में है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें क्योंकि इसका अगला जो टारगेट एरिया वो 225 रुपये का है, मंथ की रेजिस्टेंस है। फिर तकरीबन इसके पास जो अल्टीमेट टारगेट एरिया बनेगा वो 232 रुपये का है, जो कि वीकली की रेजिस्टेंस के साथ साथ वीकली के चैनल का टॉप भी है। इसको अबूर करता है और ऊपर जाता है तो ये 240 रुपये की तरफ जा सकता है, और यहाँ पर फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए क्योंकि इस जगह पर अगर ये पहुँचता है तकरीबन 238-239 के आसपास तो ये डबल टॉप की पोजीशन होगी, और यहाँ से ये फिर जैसे ही खुदा न खास्ता वीकली के चैनल के टॉप को और इस 232 रुपये को अबूर करता है और वापस पलटता है तो ये इसकी सपोर्ट लाइन होगी वीकली की। इसको ब्रेक करने के बाद फिर सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकता है। इसी लेवल तक जाता है और ज़्यादा ऊपर नहीं जाता तो फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ आपके पास 10.5 इसका जो सपोर्ट एरिया बनेगा इंट्राडे के अंदर वो तकरीबन 219 का और 215 रुपये 76 पैसे का होगा, जबकि अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 210 रुपये 17 पैसे का होगा। उम्मीद है कि मेरी ये तकनीकी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट, मेरा ये तकनीकी तज़किया समझ में आता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने हल्का अहबाब के अंदर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।